पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का तयन अब रोजाना की बुनियाद पर किया जाएगा। ओगरा रोजाना पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का तयन करके वेबसाइट पर लगाया करेगी। विफाकी वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक का ऐलान। कहा, बैन अल-अक़वामी मंडी में तेल की कीमतें फिर बढ़ना शुरू हो गई हैं। डीजल की कीमत में बेपनाह इजाफा हो चुका है। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में वजीर इत्तलात अता तारा ने कहा, इस इक़दाम से तेल की कीमतों के तयन का निज़ाम शफाफ होगा। अवाम को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ देना हुकूमत की तरजीह है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है, चीनी शहरियों की पाकिस्तान में सिक्योरिटी हमारी अवलीन तरजीह है। चीन पाकिस्तान का निहायत काबिल एतमाद और मुखलिस दोस्त है। इस्लामाबाद में पाक चीन फार्मास्यूटिकल B2B सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा, खित्ते में हालिया बहरान ने न सिर्फ इस खित्ते बल्कि पूरी दुनिया को मुतासर किया। पाकिस्तान ने खित्ते में अमन के लिए अहम किरदार अदा किया। मुसालहती अमल में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की अनथक कोशिशें तारीख में हमेशा याद रखी जाएंगी। ईरान की अमरीका की जानिब से शहरी और रिहायशी इलाकों को निशाना बनाने की मजम्मत। ईरानी पार्लियामेंट के कौमी सलामती कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीजी ने कहा, यह हमने इंसानी हुकूक की पासदारी का दावा करने वाले अमरीका की बेबसी और मायूसी का सबूत हैं। ईरानी मुसल्लह फाश बेगुनाहों का खून बहाए जाने को हरगिज नजरअंदाज नहीं करेंगी। दूसरी जानिब ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची ने मुफाहमती यादाश्त को नाकाम करने के लिए इसराइली मुहिम चलाने की खबरों पर रद्द अमल दिया। कहा, अमरीकियों को गैर मुल्की असर व रसूख से खबरदार किया जा रहा है, लेकिन इस इसराइल मुहिम का क्या जो अमरीकी इंतजामिया को गैर जरूरी और नाकाबिल फतह जंग में उलझाने के लिए चलाई जा रही है। अमरीकी सदर ट्रंप का चीन पर 2020 के अमरीकी इंतखाबात के डेटा की सबसे बड़ी चोरी का इल्जाम। अमरीकी कौम से खिताब में सदर ट्रंप ने कहा कि चीन चाहता है ट्रंप सदारती इलेक्शन हार जाएं। नेशनल इंटेलिजेंस और FBI को मामले की तहकीकात का हुक्म दे दिया है। सदर ट्रंप का अमरीकी वोटिंग सिस्टम में कमजोरियों से मुतालिक खुफिया इंटेलिजेंस दस्तावेजात फौरी जारी करने का भी ऐलान। बोले, कांग्रेस को वोटर ID सेफ अमेरिका एक्ट मंजूर करना चाहिए। सदर ट्रंप का चीन से मुतालिक बयान ऐसे वक्त में सामने आया है जब अमरीका सलामती काउंसिल में चीन पर ईरान और हुसी बागियों को फौजी इस्तेमाल की तैयारी में साजो सामान की फराहमी का इल्जाम आयद कर रहा है। चीन ने इस इल्जाम को बेबुनियाद करार दिया है। चीन और पाकिस्तान का अमरीका और ईरान के दरमियान बातचीत की बहाली का मुतालबा, फौरी जंगबंदी और मुज़ाकरात पर जोर। शंघाई में नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की चीनी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात के बाद चीनी वज़ारत ख़ारजा का बयान। कहा, चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी ने फ़रीक़ैन पर जोर दिया है कि वो अपने वादे पूरे करें, जंगबंदी से मुताल्लिक़ मफ़ाहमती याददाश्त की पासदारी करें। पाकिस्तानी दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक मुलाकात में दोनों ममालिक ने CPEC 2.0 तिजारत और सरमायाकारी में मज़ीद ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़ किया। सऊदी अरब पाकिस्तान की रेड लाइन है। सऊदीया पर हमला, पाकिस्तान पर हमला तसव्वुर किया जाएगा। बरतानवी खबर एजेंसी का पाकिस्तानी ज़राए के हवाले से ईरान को आला तरीन सतह पर मुत्तला करने का दावा। खबर एजेंसी के मुताबिक पाकिस्तानी अहदेदार ने कहा, पाकिस्तान की आला सिविल अस्करी क़यादत ने ईरान को पैगाम दिया है कि अगर हूसियों ने सऊदी अरब पर हमले बढ़ाए तो पाकिस्तान अपने दिफाई मुआहिदे के तहत सऊदी अरब की मदद के लिए अमली इक़दाम करने पर मजबूर हो सकता है। दो पाकिस्तानी अहदेदारों के मुताबिक यमन के साथ सऊदी सरहद के करीब पाकिस्तानी फौजी तैनात हैं। अगर सऊदी अरब ने पाकिस्तान से मदद तलब की तो पाकिस्तान उनके साथ खड़ा होगा। बनू में हालिया दहशतगर्दी की कार्रवाइयों और खुदकुश धमाके के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशंस, फायरिंग के तबादलों में भारतीय प्रॉक्सी फितना अल खवारिज के 24 खवारिज हलाक कर दिए गए। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों और सहूलतकारों के खिलाफ मुश्तरका इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस शुरू कर दिए गए हैं। हलाक दहशतगर्द बेगुनाह शहरियों के कत्ल और मुतादिद दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलविस थे। दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद भी बरामद किया गया। दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयाँ पूरी कुव्वत के साथ जारी रहेंगी। सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म वज़ीर दाखिला की बन्नू में फितना अल हिंदुस्तान के 24 दहशतगर्दों को हलाक करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन, पेशा सलाहियतों और बहादुरी को सराहा। यूरोपीय यूनियन ने पाकिस्तान को GSP+ स्कीम से सबसे बड़ा मुस्तफीद मुल्क करार दे दिया। पाकिस्तान में इंसानी हुकूक और आज़ादी इजहार की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया। यूरोपीय कमीशन ने जारी रिपोर्ट में कहा, 2024 में पाकिस्तान ने यूरोपीय यूनियन को 7.5 अरब यूरो की GSP+ के तहत बरामदात की। पाकिस्तान ने GSP+ से मुताल्लिक़ तमाम 27 बैन अल-अक़वामी कन्वेंशंस की तौसीक़ भी बरकरार रखी। यूरोपीय यूनियन के मॉनिटरिंग अमल के साथ मुसलसल ताउन भी जारी रखा। यूरोपीय यूनियन ने रिपोर्ट में साइबर क्राइम, तौहीन मज़हब के क़वानीन के इस्तेमाल, बच्चों से मुशक्क़त, अक़लियतों, अदलिया की आज़ादी और कानून की हुक्मरानी पर ख़दशात बरकरार रहने का कहा। रिपोर्ट में सहाफ़ियों, इंसानी हुकूक के कारकुनों और सियासी मुखालिफिन के खिलाफ कार्रवाइयों पर भी ख़दशात ज़ाहिर किए गए। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सना का कहना है कि कलअदम एक्शन कमेटी ने गलत रास्ता अपनाया। आईनी और कानूनी मामला धरने या एहतजाज से हल नहीं होते, ये कानून साज असम्बली का इख्तियार है। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब में कहा, एटमी प्रोग्राम पाकिस्तान की बका की ज़मानत है। मार्का हक में फील्ड मार्शल की क़यादत में अफ़वाज पाकिस्तान ने तारीख़ी फ़तह हासिल की।
डायरेक्टर FIA गुजरावाला का कहना है कि रवां साल के पहले 6 माह में 164 इंसानी स्मगलर्स को अदालतों से सजा दिलवाई गई। अदालत से मिलने वाली सजाओं में 22 साल कैद की सजाएं भी शामिल हैं। गुजरावाला जोन में दर्ज मुकदमात और इंक्वायरीज में 880 मिलियन से जायद के रिकॉर्ड रिकवरी भी कराई गई। अमरीकी इंतजामिया की जानिब से गैर मुल्की सहाफ़ियों के वीज़ा कवायद सख्त करने पर सहाफ़ियों की आलमी तंजीम की शदीद मजम्मत। अमरीकी इंतजामिया से नई पॉलिसी वापस लेने का मुतालबा। सहाफ़ती आज़ादी के इदारे कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट ने कहा, नई पाबंदियाँ आज़ादी सहाफ़त के उसूल से इनहराफ हैं। गैर मुल्की सहाफ़ियों के आय वीज़ा की मुद्दत अब ज़्यादा से ज़्यादा 240 दिन तकरीबन 8 माह मुकर्रर की गई हैं। पहले सहाफ़ियों का क़याम अमूमन उनकी मुलाजमत या असाइनमेंट जारी रहने तक होता था। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है, आज़ाद कश्मीर में एहतजाज करने वाले गलत होंगे, लेकिन सजा पूरे कश्मीर को मिल रही है। जिसने गलती की है उसको पकड़ो, सजा दो। चंद लोगों के जुर्म की सजा सबको क्यों दे रहे हो? डरियाल में जलसे से खिताब के दौरान बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि जब सियासी बहरान पैदा होता है तो गैर जमहूरी कुव्वतें आ जाती हैं। एहतजाज करने वालों और हुकूमत से मुतालिबा है कि आम कश्मीरियों को तकलीफ ना दें। अगर रियासत पाकिस्तान हुर्मुज़ खुलवा सकती है तो उनकी गुजारिश है कि कश्मीर को खोलें।